दैनिक समाचार में आपका स्वागत है। इस समय हम बैठे हुए हैं झांसी के भोजला। आपको बता दें कि जिस तरह विस्तार इंटरव्यू का परिचय चल रहा है, उस समय उसी सिलसिले में भोजला में आए हुए हैं और प्रसिद्ध महाराज के पास जो बैठे हैं कथावाचक हैं। इनकी कथाएं इतने लोग प्रिय होकर जुड़े होते हैं और कथाएं यहाँ से लेके हर जगह तमाम क्षेत्र जिलों में इनकी कथाएं होती हैं और कथाओं के माध्यम से धर्म के प्रति जोड़ते हैं। और आपको ये बता दें कि कथा के साथ साथ और क्या क्या इनके कार्य हैं, समाज सेवा में भी जुड़े रहते हैं और आज अपनी क्या बात रखना चाहेंगे जनता के बीच और इस अहम मुद्दों के साथ उनसे चर्चा करते हैं और परिचय हम आपका उनका स्वयं कराएंगे कि हमारे इस बीच मेहमान हमारे कौन है। महाराज जी, सबसे पहले हम पूर्ण परिचय जानना चाहेंगे। हमारा नाम आचार्य पंडित महेंद्र गोहरे और सुप्रसिद्ध कथावाचक हैं। महाराज जी, लगातार आपकी कथाएं चलती रहती हैं। हाँ। अभी विराम भोजला में कुछ ही महीनों पहले 2 से 3 दिनों पहले थी। हाँ। लगातार कथाएं आपकी जुड़ी रहती हैं। इन कथाओं से आप जुड़े रहने के साथ साथ कहाँ कथाएं आपकी रही? देखो, हमारी कथाएं सर्वप्रथम भोजला से ही प्रारंभ हुई थी। प्रथम कथा थी हमारी और इसके भोजला में जब हमारा कथा का उदय हुआ, प्रारंभ हुआ, तो एक विशाल कथा प्रारंभ हुई। ओपनिंग में ही विशाल कथा हुई। विशाल कथा? हाँ, विशाल कथा हुई और हमारे शिष्य जो भक्त हैं सब एक साथ जुड़े और सबने अनुरोध किया, महाराज जी आपको कथा करना है। तो हमारे शिष्यों ने विशाल कथा का आयोजन किया। इसके बाद गोरारी पालर, झांसी, गोरसाएं, टहरौली तरफ अन्य क्षेत्रों में हमारी कई कथाएं हो चुकी हैं और अब आगामी कथा हमारी पंचवटी कॉलोनी में होने जा रही है और जिसके यजमान सुनील कुशवाहा जी हैं, हमारे शिष्य हैं। उनके माध्यम से विशाल कथा का आयोजन आगामी जुलाई माह में है। तो महाराज जी, लगातार आप क्या कहते हैं, नई जनरेशन युवा पीढ़ी को समझाते रहते हैं, उसमें कथाओं के बीच बीच में उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते, क्या कहना चाहेंगे आगे? कथा के माध्यम से हमारा ये कहना है कि हिंदू सनातन धर्म की जो संस्कृति है, जो नियम है, जो वेद शास्त्र पुराण और श्रीमद् भागवत कथा में जो सनातन धर्म के प्रति चलने के लिए जो नियम कानून बताए गए हैं, तो हमें लगता है कि आजकल की नई युवा पीढ़ी वेद ग्रंथों से भटक रही है। महाराज जी, आप कथाओं के साथ साथ युवा पीढ़ी को जो आप ज्ञान दे रहे थे कि शिक्षा में किस तरह वो आगे बढ़े और रुचि रखें और मित्रता को लेकर की क्या ऐसा बात आप कही? देखो, अब जो बच्चे होते हैं तो एक कुल और परिवार के अनुसार ही वो आगे बढ़ते हैं और जैसे माता पिता के संस्कार होते हैं, पुत्र भी उसी के अनुसार चलता है। तो माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को सही संस्कार दें, सही दिशा दें, सही मार्गदर्शन दें और उन पर निगाह रखें कि हमारा बच्चा गलत कदम तो नहीं रख रहा है और उसकी दोस्त कैसे है, मेजोरिटी कैसी है, यूनिटी कैसी है, साथ पढ़ने बालक कैसे हैं, कैसे परिवार के हैं। तो हमारे बालक के संस्कार उनके मिलते हैं कि नहीं, उनके साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आजकल देखने में मिल रहा है कि बच्चे अपने सिद्धांतों से भटक रहे हैं, माँ बाप के साथ अभी कुछ धोखा कर रहे हैं। 2 से 3 दिन पहले एक गाँव यानी सदर थाने का एक मामला हुआ था, प्रकरण आपने अखबार और पढ़ा है। तो छेड़छाड़ हुई, फायर हुई, लड़की को चलाया, किसी तरह प्राण बचा के भागी बच्ची। तो इस तरह की घटनाएं ये आजकल के बच्चे जो है विभिन्न प्रकार के यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। तो इनमें जो मुख्य चीजें हैं, धर्म की चीजें हैं, ज्ञान की चीजें हैं और जो पठन पाठन सामग्री है उसको ही देखना चाहिए। महाराज जी, अगर कोई बालक जैसे अगर क्या कहते हैं आपसे कुछ पूछना चाहे, जानकारी लेना चाहे, तो आप उनको कैसे जुड़े जाते हैं? अब हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा, दुर्गा कथा तथा समस्त 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, रामायण महापुराण के अंतर्गत जो भी भक्तजन या नई युवा पीढ़ी इस धर्म ग्रंथावली के अनुसार धार्मिक जानकारी को लेना चाहता हो तो हम निःशुल्क देते हैं जानकारी। और हम चाहते हैं कि इस धार्मिक जानकारी के अनुसार आजकल की युवा पीढ़ी बदले, धर्म से जुड़े, भगवान से जुड़े और जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, उनके आचरण के अनुसार चले, भगवान श्री कृष्ण के आचरण के अनुसार चले, महावीर स्वामी के आचरण के अनुसार चले और देश में जो अन्य महापुरुष हुए हैं
उनके आचरण नियम के अनुसार चले तो वह अपनी पीढ़ी अपनी जो है भविष्य से भटक नहीं सकते हैं। और आने वाले समय में बच्चे ही कहते हैं देश का भविष्य है। तो ऐसा वह